हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी विद फैसिनेशन। आज हम करेंगे साइंस ओलंपियाड क्लास 10th चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 6, अ स्टूडेंट रोट 3 स्टेटमेंट्स अबाउट रेंसिडिटी। सबसे पहली स्टेटमेंट है व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर रिड्यूस्ड दे बिकम रेंसिड। ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। जब फैट्स या ऑयल्स रिड्यूस नहीं ऑक्सीडाइज होते हैं तब वो रेंसिड होते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। यहाँ रिड्यूस्ड की जगह होना चाहिए था ऑक्सीडाइज। स्टेटमेंट नंबर 2, चिप्स मैन्युफैक्चरर यूजुअली फ्लश चिप्स बैग्स विद ऑक्सीजन टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है। जो चिप्स के बैग्स होते हैं उनमें ऑक्सीजन नहीं नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है रेंसिडिटी प्रिवेंट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, रेंसिडिटी इज़ प्रिवेंटेड by adding substances like antioxidant to the food। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। रेंसिडिटी प्रिवेंट की जा सकती है एंटीऑक्सीडेंट ऐड करके फूड में। हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन सी, थर्ड ओनली। क्वेश्चन नंबर 7, मेटल एक्स इज फाउंड इन अर्थ्स क्रस्ट। दिस मेटल फॉर्म्स ए रेडिश ब्राउन सब्सटेंस व्हेन एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर। When a blue colored solution Y is stored in container made up of X, the solution turns green and a reddish brown metal Z gets deposited on the container। जो मेटल X है वो अर्थ की क्रस्ट में मिलता है और ये रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है जब ये मॉइस्ट एयर की कॉन्टैक्ट में आता है। इसका मतलब मेटल X हमारा आयरन है। When a blue colored solution Y, ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है हमारा CuSO4 का। तो ये सॉल्यूशन Y है हमारा CuSO4। ये जो सॉल्यूशन है ये आयरन के कंटेनर में रखा गया। अब जो आयरन है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए आयरन कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा और उसको डिस्प्लेस कर देगा उसके सॉल्यूशन में से। तो ये है हमारा आयरन, ये रिएक्ट करेगा CuSO4 के साथ और ये कॉपर को डिस्प्लेस करेगा उसके सॉल्यूशन में से। तो हमें मिलेगा FeSO4 प्लस Cu और ये जो सॉल्यूशन होगा ये ग्रीन कलर का होगा। तो हमें बताना है X, Y और Z क्या होगा। तो X हमें पता है, X होगा हमारा आयरन, जो Y है वो है CuSO4 और जो Z है यानी जो डिपॉजिट हुआ है वो है हमारा कॉपर। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, two colorless solution X and Y were mixed together. On mixing, a yellow precipitate Z was formed. Which of the following statement is correct regarding X, Y and Z? हमारे पास दो कलरलेस सॉल्यूशन है X और Y। दोनों को मिक्स करने पर एक येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है जिसका नाम है Z। प्रेसिपिटेट का मतलब वो सब्सटेंस जो वाटर में मिक्स नहीं होता, वो सेटल डाउन हो जाता है। हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग X, Y एंड Z। जो येलो प्रेसिपिटेट है ये होता है लीड आयोडाइड का। तो जो लीड आयोडाइड है ये होता है हमारा येलो प्रेसिपिटेट और ये बनता है हमारा जब लीड नाइट्रेट PbNO32 कंबाइन होता है पोटाशियम आयोडाइड से। तो हमें मिलता है लीड आयोडाइड प्लस पोटाशियम नाइट्रेट। जो दो कलरलेस सॉल्यूशन है वो है लीड नाइट्रेट और पोटाशियम आयोडाइड और जो येलो प्रेसिपिटेट है यानी कि Z वो है हमारा लीड आयोडाइड। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, X एंड Y वर लीड नाइट्रेट एंड पोटाशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। द येलो प्रेसिपिटेट Z was lead iodide। क्वेश्चन नंबर 9, X एंड Y इन द गिवन रिएक्शन आर रिस्पेक्टिवली। इस रिएक्शन में हमें X और Y निकालने हैं और हमें ये रिएक्शन बैलेंस करनी है। तो सबसे पहले हम मेटल को बैलेंस करेंगे। मेटल है हमारे पास कैल्शियम। लेफ़्ट साइड में कैल्शियम है 1 और इस साइड में जो कैल्शियम है वो है 3। तो हम लेफ़्ट साइड में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैल्शियम हमारा बैलेंस हो गया। उसके बाद अब जो कार्बन है वो हमारा 3 है
तो राइट साइड में जो हमें कार्बन है वो 3 चाहिए, तो हम राइट साइड में भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कार्बन हमारा बैलेंस हो गया दोनों साइड। इसके बाद हम चेक करेंगे हाइड्रोजन को, तो इस रिएक्टेंट में हाइड्रोजन हमारे पास 3 है और इस प्रोडक्ट में हाइड्रोजन हमारे पास 2 हैं। इसको बैलेंस करने के लिए लेफ़्ट साइड में हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और राइट साइड में करेंगे 3 से, तो हाइड्रोजन हो गई 6 और प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन हो गई 6, तो हाइड्रोजन भी हमारी बैलेंस हो गई। अब हम काउंट करेंगे ऑक्सीजन, तो फर्स्ट रिएक्टेंट में यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट में ऑक्सीजन है हमारे पास 9, क्योंकि 3 ऑक्सीजन पहले थी और फिर हमने बाद में 3 से मल्टीप्लाई किया है, इसीलिए टोटल ऑक्सीजन कैल्शियम कार्बोनेट में हुई 9। अब जो सेकंड रिएक्टेंट है इसमें टोटल ऑक्सीजन है हमारे पास 8, क्योंकि 4 ऑक्सीजन पहले थी और फिर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो टोटल ऑक्सीजन होगी 8। तो रिएक्टेंट साइड में टोटल ऑक्सीजन है हमारे पास 17। अब प्रोडक्ट साइड में फर्स्ट प्रोडक्ट में ऑक्सीजन है हमारे पास 8, सेकंड प्रोडक्ट में ऑक्सीजन है हमारे पास 3, क्योंकि हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है, और थर्ड प्रोडक्ट में ऑक्सीजन है हमारे पास 6, क्योंकि 2 ऑक्सीजन पहले थी और 3 से हमने मल्टीप्लाई किया, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 6। इन तीनों को ऐड करने पर होगा 17, तो ऑक्सीजन भी हमारी बैलेंस हो गई। अब लास्ट में है हमारा पी, जो पी है वो लेफ़्ट साइड में है 2 और राइट साइड में भी है 2, तो पी भी हमारा बैलेंस्ड है। तो x की वैल्यू है हमारी 3 और y की वैल्यू है 2, तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी 3 and 2। क्वेश्चन नंबर 10, टेक 5 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन in a test tube and 5 ml of barium chloride solution in another test tube. When the two solutions are mixed and the test tube is left undisturbed for some time, a white precipitate is formed. Which of the following statement is correct about the above reaction? तो हमारे पास है सोडियम सल्फेट यानी कि Na2SO4 और हमारे पास है बेरियम क्लोराइड यानी कि BaCl2। इन दोनों को हमने मिक्स किया, इन दोनों को मिक्स करने पर हमें मिलेगा NaCl प्लस BaSO4। इस क्वेश्चन में कहा गया है एक वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ, जो वाइट प्रेसिपिटेट है वो है सोल्ट यानी कि NaCl। हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट नंबर 1, इट इज़ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सिंस एक्सचेंज ऑफ आयंस ऑकर्स बिटवीन 2 रिएक्टेंट्स। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्योंकि इसमें आयंस का एक्सचेंज हुआ है। जो सोडियम था वो चला गया बेरियम की जगह और जो बेरियम था वो चला गया सोडियम की जगह, तो हमें मिला सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। ऑप्शन बी, इट इज़ ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी, इट इज़ ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी, इट इज़ ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये भी हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ये रिएक्शन हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए।